करंट एसेट की कैटेगरी में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एसेट भी आते हैं। ये उनके यूज़ पे डिपेंड करते हैं। ऑपरेटिंग एसेट क्या होता है, जो किसी बिज़नेस के डेली फंक्शनिंग में यूज़ होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एसेट वो होते हैं जिनकी ज़रूरत किसी बिज़नेस के डेली फंक्शनिंग या डेली ऑपरेशन के लिए नहीं होती है। जैसे कोई बैंक अकाउंट है जिससे इंटरेस्ट आ रहा है, यानी इनकम तो जनरेट हो रही है बिज़नेस को, लेकिन डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ एक तरीके का ऑब्लिगेशंस है एक बिज़नेस के ऊपर किसी दूसरी पार्टी के प्रति। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, बाध्यता, मजबूरी या कोई चीज़ जो उनको करना ही करना है या नहीं करना है, उसे ऑब्लिगेशन बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ और डेट में क्या फ़र्क है? जितने भी डेट होते हैं, कर्जे होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारी लाइबिलिटीज़ कर्जा नहीं होता, डेट नहीं होता। डेट क्या होता है? डेट जो होता है उसका नेचर प्योरली फाइनेंशियल होता है, यानी पैसे से रिलेटेड होता है। डेट का मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो हमने किसी से उधार लिया है और हमको उसको वापस करना है, ब्याज के साथ या बिना ब्याज के साथ, उसको डेट बोलते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया। लेकिन लाइबिलिटी में पैसे के अलावा गुड्स या सर्विस भी इंक्लूड हो सकते हैं। माने ज़रूरी नहीं है कि लाइबिलिटी में हमको पैसा ही वापस करना है, हमको कोई गुड या सर्विस भी डिलीवर करना पड़ सकता है। सेटलमेंट के पीरियड के हिसाब से लाइबिलिटी भी दो तरीके के होता है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी ऐसे कर्जे, ऐसी ड्यूटीज़ जो किसी बिजनेस एंटिटी को साल भर के अंदर पूरा करना है, फुलफ़िल करना है, उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, एक्रूड पेरोल और जो भी टैक्सेस हैं जिनको साल भर के अंदर कंपनी को पे करना है, चुकाना है, वो आते हैं। जब कोई बिज़नेस उधार में रॉ मटेरियल खरीदता है दूसरे बिजनेस एंटिटी से अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, उसे अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। एक्रूड पेरोल वो होता है जो जब किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, जैसे कंपनी के लेबर हैं, उनको उनका लेबर का पैसा देना है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, उसे एक्रूड पेरोल कहते हैं। डिफ़र्ड रेवेन्यू क्या होता है? डिफ़र्ड रेवेन्यू को अनअर्न्ड रेवेन्यू बोला जाता है कि कंपनी ये मानता है कि अभी उसने इस रेवेन्यू को अर्न नहीं किया पूरी तरह से। डिफ़र्ड रेवेन्यू में वो पैसा आता है जो किसी कंपनी को, किसी बिज़नेस को एडवांस में मिलता है किसी गुड्स या सर्विस के बदले, जो उसने अभी तक डिलीवर नहीं किया है, प्रोवाइड नहीं किया है। और फ्यूचर में कंपनी को ये प्रोडक्ट, ये गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना है, या तो फिर पूरा पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। जैसे कोई इवेंट का ऑर्गेनाइज़र है, किसी स्पोर्ट्स मैच के लिए या सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए उसने टिकट्स बेचे एडवांस में कई महीनों पहले, और उसको वो एडवांस में पैसे मिल भी गए उन टिकट्स के, लेकिन उसको वो रेवेन्यू नहीं मानेगा तब तक जब तक वो इवेंट हो ना जाए और वो अपने कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड ना कर दे। नॉन करंट और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ एक ही हैं, बस पहले के टाइम पे फिक्स्ड लाइबिलिटी बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड टर्म है वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटीज़, ऐसा उधार, ऐसा ऑब्लिगेशन जो किसी बिजनेस एंटिटी के ऊपर 1 साल से ज़्यादा समय तक रहता है। माने एग्जांपल, जैसे कोई लोन है लॉन्ग टर्म पे किसी बिज़नेस ने लिया है किसी से, और उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो 12 महीने से ज़्यादा का है, यानी 5 साल, 6 साल, कई साल, उसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। या फिर जैसे किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायर होने के बाद पेंशन देना है, यानी उस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को हर महीने पेंशन के फॉर्म में पैसा देना है, और वो पेंशन जो है कई सालों तक देना पड़ेगा, तो वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ भी हमेशा फाइनेंशियल नेचर की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी
पैसे के अलावा गुड्स या सर्विसेज भी डिलीवर करना हो सकता है, जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल। कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस वगैरह या कुछ हो और सॉफ्टवेयर हो, और उनका जो वारंटी पीरियड है या सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का है, और उनको 1 साल से ज़्यादा टाइम तक उस रेवेन्यू का सर्विस प्रोवाइड करना है, उस रेवेन्यू के बदले सर्विस प्रोवाइड करना है, उसे डिफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, और उसे नॉन करंट और वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। लाइबिलिटीज़ 2 तरीके की होती है किसी बिजनेस की, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को क्रेडिटर्स फंड या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। ये वो ऑब्लिगेशन होते हैं जो किसी बिजनेस का थर्ड पार्टी, जो आउटसाइडर्स हैं, बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, उनके प्रति होता है। जैसे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हो गए, कोई बैंक हो गया जिससे उन्होंने लोन लिया है, या किसी इंडिविजुअल जिससे उन्होंने उधार लिया है, एट्सेट्रा। इंटरनल लाइबिलिटी वो होता है जो बिजनेस जो है अपने इनसाइडर्स को ओ करती है। जैसे कोई बिज़नेस का ओनर है, उसने बिज़नेस में पैसा लगाया है और उस पैसे को उस बिज़नेस को वापस करना है। कैपिटल लाइबिलिटी जो है इंटरनल लाइबिलिटी का हिस्सा है। जब बिज़नेस का कोई ओनर जो है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में या उसको चलाने में जो पैसा लगाता है, वो पैसा उस बिज़नेस की कैपिटल लाइबिलिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमेशा किसी बिज़नेस को और एक उसके ओनर को अलग अलग एंटिटी माना जाता है, अलग माना जाता है, एक नहीं माना जाता है। यानी कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और उसमें खुद का पैसा लगाता है, तो उस बिज़नेस को वो पैसा प्रॉफिट के साथ वो पैसा उस ओनर को वापस करना है, और अगर प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट भी उस एंटरप्रेन्योर को पे करना है। और इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, और या टू बी प्रिसाइज कैपिटल लाइबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी में और भी लाइबिलिटीज़ आती हैं कैपिटल लाइबिलिटीज़ के अलावा। यानी कैपिटल लाइबिलिटी एक तरीके का इंटरनल लाइबिलिटी है। इंटरनल लाइबिलिटी को प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को आउटसाइडर्स फंड भी बोला जाता है। बिजनेस के ओनर के अलावा जो दूसरे लोग उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को भी बिज़नेस को उन इन्वेस्टर्स को वापस करना है, और अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी पे करना है। उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। यानी इंटरनल लाइबिलिटी में कैपिटल लाइबिलिटी भी आता है, और बाकी लाइबिलिटीज़ जो दूसरे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स के प्रति होती है कंपनी की। लेकिन कैपिटल लाइबिलिटी में सिर्फ वो पैसा आता है जो किसी बिज़नेस का ओनर लगाता है, एंटरप्रेन्योर जो उस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है और उसको चलाने के लिए लगा रहा है, वो आता है।